और अब खबर राहुल गांधी के धरना पॉलिटिक्स की। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को पैलेट गन का मुद्दा गर्म हो गया। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संसद मार्ग थाने पहुंचकर हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा किया। दरअसल राहुल पैलेट गन पीड़ित छात्र साहिल लोचप को लेकर एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंचे थे। एफआईआर की मांग को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए। माहौल गरमाया तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ थाने पर जमा होने लगी। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। हालात ऐसे बन गए कि कांग्रेस कार्यकर्ता और थाने में मौजूद पुलिस वालों के बीच धक्का मुक्की की नौबत आ गई। कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने थाने के गेट बंद कर दिए और बैरिकेडिंग कर दी। यानी राहुल गांधी ने एक शिकायत दर्ज कराने के नाम पर बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन शुरू कर दिया। घंटों चले इस सियासी ड्रामे के बाद दिल्ली पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, जबकि भाजपा के नेता राहुल गांधी के इस प्रदर्शन को अराजकता का नाम दे रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना बैठे हुए हैं, बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के। कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं और अभी फिर यहां बैठ गए हैं। आपको नियम कानून का कोई सम्मान नहीं करना राहुल गांधी। जो आपके मन में आएगा तो बस जहां जाके धरने पर बैठ जाएंगे और अराजकता फैलाना शुरू करेंगे। राहुल गांधी उस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं जो पहले से ही कोर्ट में है। सूत्रों के अनुसार जंतर मंतर हिंसा से जुड़ी सभी एफआईआर और पूरा घटनाक्रम पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है और मामला अदालत की निगरानी में चल रहा है। इसमें पैलेट गन से जुड़ा मामला भी शामिल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले भी पैलेट गन के मुद्दे को उठा चुके हैं। मॉनसून सत्र के दौरान भी संसद में जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राहुल ने पैलेट गन वाली सियासत की थी। राहुल के धरना पॉलिटिक्स को बीजेपी कैमरा केंद्रित ड्रामा बता रही है। पूरा देश जानता है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान ले लिया है और पूर्व जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। दरअसल 15 अगस्त के बाद से ही कांग्रेस की टॉप लीडरशिप राष्ट्रगीत के अपमान के मुद्दे पर घिरी हुई है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और खुद राहुल गांधी ने पूर्ण वंदे मातरम के गायन पर आपत्ति जताई थी, जिसे पूरे देश ने देखा। ऐसे में भाजपा का दावा है कि वंदे मातरम के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी ने इतने दिनों बाद फिर से पैलेट गन के मुद्दे पर सियासत शुरू कर दी है। पूरे ड्रामे की अगर हम टाइमिंग को समझें तो हमें ध्यान में आएगा कि आज कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम के मुद्दे पर, वंदे मातरम के विषय पर पूरे देश में चारों ओर से घिर चुकी है। राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर जनता कांग्रेस से जवाब मांग रही है। कांग्रेस के एक बड़े नेता तिरंगे वाले केक को काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने इसी राष्ट्र विरोधी चेहरे को छिपाने के लिए और इस जो भारी फजीयत हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी ने आनन फानन में यह ध्यान भटकाने का यह नया ड्रामा रचा है। भाजपा के मुताबिक राहुल गांधी राष्ट्रगीत के अपमान वाले मुद्दे से देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को छात्रों का रॉबिन हुड बताने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी ने ये शपथ उठाई है सामने रूप से कि जहां अन्याय होगा मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा। जो पैलेट गन का विक्टिम है लड़का, उसके साथ अन्याय हो रहा है।
अरे भाई आपके हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे देश के नौजवान हैं, जिसको हम जेन जी कह रहे हैं, है? जिसने आगे आकर के देश के भविष्य को थामना है, उनके साथ आपका इस तरीके का व्यवहार कैसे हो सकता है? हमारा कर्तव्य था विपक्ष के तौर पर, राहुल जी लड़े और मजबूती से लड़े, मजबूती से उनकी आवाज़ उठाई। आज भी छात्रों की, नौजवानों की आवाज़ उठा रहे हैं। तो हरीश रावत के अनुसार राहुल गांधी छात्रों के मसीहा हैं, लेकिन कांग्रेस के इस मसीहा को झारखंड के छात्र नजर नहीं आते। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी झारखंड और केरलम के छात्रों के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? राहुल गांधी हेमंत सोरेन के सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? छात्र हेमंत सोरेन पर आंदोलन खत्म कराने के लिए षड्यंत्र रचने का आरोप लगा रहे हैं। क्या राहुल गांधी हेमंत सोरेन के इस षड्यंत्र में शामिल हैं? अगर राहुल सच में छात्रों के साथ हैं, तो वो झारखंड और केरलम कब जाएंगे?